नाज़रीन जरा एक लम्हे के लिए सांस रोक लीजिए, स्क्रीन के करीब हो जाइए और अपने दिल से पूछिए कि क्या वाकई इस मुल्क में एक नौजवान का कलम इतना खतरनाक हो सकता है कि पूरी हुकूमत नींदें हराम कर बैठे। क्या एक कलम इतनी ताकत रखता है कि ऐवानों में बैठे लोग कांपने लगे, खून घूमने लगे, फाइलें खुलने लगे और आखिरकार बूढ़े निजाम की सारी चादरें सिरक जाएं। अगर आपको लगता है कि ये मुबालगा है तो जरा ठहरिए, क्योंकि जो कहानी अब आप सुनने जा रहे हैं वो किसी अफसाने की नहीं, ये हमारे अहद की सबसे बड़ी तंजिया हकीकत है। नाज़रीन ज़ुरैन निज़ामनी का कसूर सिर्फ ये था कि उसने वो लिख दिया जो बरसों से नौजवान दिलों में दफन था। उसने वो सवाल उठा दिए जो बूढ़े हुक्मरानों के कानों में जहर घोल देते हैं। उसने ना नारा लगाया, ना जलसा किया, ना सड़क ब्लॉक की, सिर्फ एक कॉलम लिखा, वो भी एक अंग्रेजी अखबार में। लेकिन यही एक कॉलम इस 75 साल निजाम के लिए ऐसा आईना बन गया जिसमें से अपनी असल शक्ल नजर आ गई। और जब आईना सच दिखाने लगे तो फिर ताकतवरों के हाथ कांपने लगते हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, असल तमाशा तो उसके बाद शुरू हुआ। जैसे ही वो कॉलम वायरल हुआ, हुकूमत ने घबराहट में पहला कदम ये उठाया कि कॉलम ही गायब करवा दिया जाए। शायद उनका ख्याल था कि अगर अल्फाज मिटा दिए जाएं तो ख्यालात भी मिट जाएंगे। शायद वो ये भूल गए थे कि इंटरनेट के दौर में एक तहरीर डिलीट करना ऐसे ही है जैसे आग पर पेट्रोल डालना। कॉलम डिलीट हुआ और अगले ही लम्हे पूरे मुल्क में उसके चर्चे शुरू हो गए। नाज़रीन इसके बाद जो हुआ वो इस निजाम की ज़हनी हालत का बेहतरीन सबूत है। अंग्रेजी में लिखा गया कॉलम उर्दू में तर्जुमा होने लगा, फिर उसके स्क्रीन शॉट्स बने, फिर वॉइस नोट्स, फिर वीडियोस, और फिर वो दिन आया कि जिसने कभी अंग्रेजी अखबार को हाथ भी नहीं लगाया था वो भी ज़ुरैन निज़ामनी के ख्यालात पर बहस करने लगा। हुकूमत शायद यही समझ बैठी थी कि अवाम कुछ नहीं समझते, लेकिन इस बार अवाम ने वो सब समझ लिया जो हुक्मरान छुपाना चाहते थे। और जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो बौखलाहट ने अगला मरहला इख्तियार किया। अभी निशाना ज़ुरैन निज़ामनी नहीं बल्कि उसके वालिदैन बने। सिंध में उसके वालिद और वालिदा पर कार्रवाई की गई, जमीन तंग की गई, दबाव डाला गया और आखिरकार उन्हें मजबूर किया गया कि वो सोशल मीडिया पर आकर वजाहत दें। वजाहत भी कैसी, ये कि हमारा बेटा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं रखता और उसका कॉलम सियासी जमातें गलत इस्तेमाल कर रही हैं। नाज़रीन ये वही मंजर है जो हम बरसों से देखते आ रही हैं, वही जबरी वजाहतें, वही जबरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंसें, बस किरदार बदल गए हैं। हुकूमत ये सब कुछ करते हुए शायद ये भूल गई कि खुद ज़ुरैन निज़ामनी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर तहरीक इंसाफ के लीडरों और ऑफिशियल अकाउंट्स की शेयर की गई पोस्टिस मौजूद हैं। वही पोस्टिस जिनमें उसके कॉलम को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया गया, यानी एक तरफ कॉलम डिलीट करवा रही हैं और दूसरी तरफ यही कॉलम हुकूमत के खिलाफ दलील बनता जा रहा है। ये ऐसी घबराहट है जिसमें सोचने की सलाहियत मफलूज हो जाती है। नाज़रीन अब जरा इस मंजर को देखिए कि एक नौजवान लिखता है कि बूढ़े हुक्मरानों और नौजवान नस्ल के दरमियान खलीज बढ़ चुकी है, कि ये निजाम नौजवानों को नुमाइंदगी देने की बजाय जबर से खामोश कराना चाहता है, कि ये लोग इक़्तिदार को हक नहीं बल्कि विरासत समझते हैं। और फिर हुकूमत खुद अपने अमल से इस तहरीर को सच साबित कर देती है। अगर वाकई ये सब गलत होता तो क्या कॉलम डिलीट करवाया जाता? अगर वाकई हुकूमत मुतमईन होती तो क्या वालिदैन को सामने लाकर वजाहतें करवाई जाती? ये वही पुराना खेल है जो हम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ देख चुके हैं। कभी कोई कहता है मैंने पार्टी छोड़ दी, कभी कोई कहता है मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अब यही फार्मूला एक नौजवान के वालिदैन पर आजमाया गया। फर्क सिर्फ ये है कि इस बार अवाम खामोश नहीं रही। अवाम ने ये समझ लिया कि जब दलील खत्म हो जाए तो ताकत बोलती है, और जब ताकत बोलने लगे तो समझ लें कि सच बहुत करीब आ चुका है। नाज़रीन हुकूमत इस वक्त इस कदर खौफजदा है कि एक नौजवान ने उनके पूरे बयानिए को चंद पैराग्राफ में चीर कर रख दिया। उन्हें ये डर है कि अगर एक ज़ुरैन निज़ामनी ने ये कर दिया तो कल हजारों और भी उठ खड़े होंगे। उन्हें ये खौफ है कि ये नस्ल सवाल पूछना सीख गई है और सवाल पूछने वाली नस्ल को डंडे से नहीं रोका जा सकता। इसी खौफ में वो हर वो कदम उठा रहे हैं जो इस नौजवान को मजीद मकबूल बना रहा है। आज सूरत हाल ये है कि ज़ुरैन निज़ामनी सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो एक अलामत बन चुका है। नौजवान उसे अपना तर्जुमान समझने लगे हैं। वो कॉलम जो शायद चंद हजार लोग पढ़ते अब करोड़ों की जुबान पर है, और इस सब का क्रेडिट हुकूमत की अपनी घबराहट को जाता है। अगर वो खामोश रहते, अगर वो इसे नजरअंदाज कर देते तो शायद ये इतना बड़ा तूफान न बनता। लेकिन इक़्तिदार के नशे में डूबे लोग कब अकल से काम देते हैं। नाज़रीन तंज की बात ये है कि हुकूमत समझती है कि जबरदस्ती वजाहतें दिलवा कर वो सच को बदल देगी, लेकिन तारीख गवाह है कि सच को जितना दबाया जाए वो उतनी ही शिद्दत से बाहर आता है। आज लोग ये नहीं पूछ रहे कि ज़ुरैन निज़ामनी का तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है या नहीं। आज सवाल ये है कि हुकूमत कोई एक नौजवान के ख्यालात से इतना डर क्यों लग रहा है। आज बहस ये नहीं कि कॉलम सियासी था या नहीं, आज बहस ये है कि क्या एक शहरी को अपने ख्यालात की इजहार का हक हासिल है या नहीं। ये सारा मामला इस बात का सबूत बन चुका है कि ये निजाम वाकई बेसाखियों पर खड़ा है। इसे अपनी इखलाकी ताकत पर यकीन नहीं, इसे अपने वोट पर एतमाद नहीं, इसे अपनी कारकर्दगी पर फख्र नहीं, इसे सिर्फ डर है। और डर भी ऐसा कि एक कॉलम ने इसकी बुनियादें हिला दी हैं। यही वजह है कि आज नौजवान कह रहा है कि अगर ये निजाम मजबूत होता तो इसे एक कलम से खतरा महसूस न होता। नाज़रीन मैं आपको एक मशहूर
वाक़ये की तरफ लेकर जाती हूँ जिसको जुरैन निज़ामनी के इस कॉलम से दिलचस्पी से जोड़ा जा सकता है। दोनों ही मियाँ बीवी ने अपने कैमरे और हेलीकॉप्टर तैयार किए। ये दोनों ही एक बड़े माहौलियाती प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन इन्हें इल्म नहीं था कि इनकी 12,000 तस्वीर में से तस्वीर नंबर 3850 मुस्तकबिल के मीडिया स्टडीज में एक थ्योरी की मोजज़ साबित होगी और इन्हें अदालत तक ले जाएगी। केंथ एडेलमिन और उनकी अहलिया गैब्रिएल एडेलमिन आज से तकरीबन 23 साल कबल यानी 2002 में अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के साहिल पर समंदरी कटाव को रिकॉर्ड करने के लिए फिजा से तस्वीर ले रहे थे। ये एक तहकीकी नोयत का मंसूबा था जिसका मकसद साहली तब्दीलियों को दस्तावेजी शक्ल देना था। इस प्रोजेक्ट के तहत इब्तदाई तौर पर 2002 ta 2003 तकरीबन 12,000 तस्वीर ली गई। उन हजारों तस्वीर में से एक तस्वीर ऐसी भी थी जिसमें मालिबो के साहिल पर वाक़ई एक मकान दूर से नजर आ रहा था। ये मकान मारूफ गुलकारा और अदाकारा बारबरा का था। ये तस्वीर काफी दूर से बनाई गई थी जिसमें घर के अंदर का मंजर वाज़ेह नजर नहीं आ रहा था। एक साल तक 12,000 तस्वीर में से ये तस्वीर नंबर 3850 वेबसाइट पर पड़ी रही। इस तस्वीर को तकरीबन एक साल में 6 लोगों ने डाउनलोड किया, जिनमें से 2 खुद बारबरा के वकला थे। बारबरा ने इस तस्वीर की आड़ लेकर प्राइवेसी की खिलाफवर्जी के नाम पर फोटोग्राफर पर $50 मिलियन का मुकदमा दायर किया। अचानक मीडिया और अवामी तजस्सुस बेदार हो गया। वो तस्वीर जो अब तक 6 लोगों ने डाउनलोड की थी अब पूरी दुनिया की नजर में आ गई। लोगों ने तलाश शुरू की कि आखिर वो तस्वीर कौन सी है जिसे इतना खतरनाक समझा जा रहा है। चंद ही दिनों में वो तस्वीर लाखों लोगों तक पहुंच गई, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर दोबारा अपलोड होने लगी और आलमी मीडिया में मौजूए बहस बन गई। केस चला, ताहम अदालत ने मुकदमा मुस्तरद कर दिया, लेकिन इस वाक़ये ने मीडिया स्टडीज में एक मुस्तकिल इस्तिलाह को जन्म दिया, यानी किसी चीज को छुपाने या दबाने की कोशिश अक्सर उसे मजीद फैला देती है। 2 दहाइयां गुजरने के बाद यही मंतक एक मुख्तलिफ जगराफिये और मुख्तलिफ सियाको सबाक के साथ खुद को दोहराती नजर आ रही है। इस बार तस्वीर की जगह एक मजमून, जबकि मालिबो के साहिल की जगह पाकिस्तान में मीडिया के मंजरनामे और ताकत के इस्तेमाल ने ले ली है। गुज़श्ता रोज से ये मजमून इट इज ओवर मौजूए बहस बना हुआ है, जो पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा फजीला काजी और अदाकार कैसर खान निज़ामनी के बेटे जुरैन निज़ामनी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए लिखा है। जुरैन निज़ामनी एक वकील, सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं, जिनकी तहरीरें एक्सप्रेस ट्रिब्यून समेत कई दीगर प्लेटफॉर्म्स पर शाया होती रही हैं। कराची से ताल्लुक रखने वाले जुरैन अपनी तहरीरों में पाकिस्तान की मौजूदा सियासी, समाजी और माशी साख्त पर बेलाग बात करते हैं। अपने हालिया मजमून इट इज ओवर में इन्होंने पाकिस्तान के ताकत के पुराने ढांचों पर सवाल उठाया और उस ज़ईफ सियासी और माशी तबके पर तनकीद की जो मुसलसल नौजवानों के मुस्तकबिल के वादे तो देता है लेकिन हाल में इस्लाहात करने से कासिर है। कॉलम में जनरेशन जी की मायूसी, अदम मसावात, तालीम के ज़वाल और ब्रेन ड्रेन को ताकत के बल पर किए गए फैसलों का नतीजा करार दिया गया है। बताया गया है कि किस तरह हर मुमकिन कोशिश के बावजूद अब नई नस्ल घिसे पिटे बयानिए पर कान क्यों नहीं धरती। अगर ये कॉलम अपनी जगह पर मौजूद रहता तो गालिब इम्कान है कि ये अंग्रेजी पढ़ने वाली एक महदूद तबके तक भी शायद न पहुँच पाता, लेकिन उसे डिलीट करके यानी चीज को दबाने या छुपाने की कोशिश की गई, वो मजीद नुमाया हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।